हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मेडिटेशन कैसे करें। सो कम ऑन, लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू डू मेडिटेशन। जो लोग इस मेडिटेशन के बेनिफिट्स को जानते हैं, उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि वेयर कैन आई डू मेडिटेशन, यानी मैं मेडिटेशन कहाँ करूँ। तो इसका जवाब है, आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो। मतलब अगर आप एक कुर्सी पे या फिर नींद से जागने के बाद अपने बिस्तर पे बैठे हुए भी ये मेडिटेशन को कर सकते हो। जानते हो क्यों हम ये मेडिटेशन को कहीं भी कर सकते हैं? क्योंकि ये मेडिटेशन करने के लिए हमारी बॉडी मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए नहीं होती बॉडी मूवमेंट्स क्योंकि ये मेडिटेशन एक माइंड एक्सरसाइज है। चलो अब देखते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप तो मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। जी हाँ, मेडिटेशन में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बेड में लेटे हुए अपने माइंड को काम यानी शांत करने की कोशिश करोगे, एक चीज़ उसमें ज़रूर नोटिस करोगे। वो क्या है कि आपको धीरे धीरे से नींद आने लगेगी। इसीलिए आप जब मेडिटेशन करते हो तब आपका बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। आप तो ये मेडिटेशन को कोई भी पोस्चर से रह के कर सकते हो, लेकिन आसन पे ही बैठ के मेडिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात इसमें ध्यान रखना, और वो है आपकी पीठ की हड्डी बेंड नहीं होनी चाहिए और आपका सर किसी पे नहीं टेकना चाहिए। बस इतना। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि पद्मासन में ही ध्यान करना है, उसी आसन पे ही बैठना है। वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आसन हमको एक अजब सा अलर्टनेस देता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेडिटेशन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे मन को नींद और जागृति अवस्था के बीच एक अवस्था है, उसमें हमारे मन को लेकर जाने के लिए ही हम ध्यान यानी मेडिटेशन कर रहे हैं। उस बीच के मन की स्थिति को ही सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कहते हैं। अगर हम बेड में लेटे हुए ये मेडिटेशन को करेंगे तो हम सो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम पद्मासन, वज्रासन के जैसे कोई हार्ड तरीके के आसन पे बैठकर करेंगे तो हम कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाते हैं और हमारी शरीर फुल टाइट हो जाएगा। लेकिन हम ध्यान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नींद और जागृति अवस्था के बीच एक अवस्था है, उसको अचीव करने के लिए है। सब कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है ये मन को शांत करना, मगर दुनिया में सबसे बहुत आसान काम है ये मन को शांत करना। अगर आप इस मेडिटेशन को करने से पहले ये सोचते हो कि मैं मन को शांत करने बैठ रही हूँ या मैं मन को शांत करने बैठ रहा हूँ, तो आपका मन जिंदगी में कभी शांत नहीं होगा। बदले में अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ और मेरा अगला विचार क्या है, जब हम अपने आप से पूछेंगे कि मेरा अगला विचार क्या है, तो बस तभी एट द स्पॉट उसी जगह पे आपके थॉट्स रुक जाएंगे और आपको अगला थॉट यानी विचार आएगा ही नहीं। इसी को कहते हैं नींद और जागृति अवस्था के बीच की मन की स्थिति यानी अवचेतन मन। इस टेक्निक के बावजूद भी आपका मन अगर किसी थॉट्स पे फोकस करता है तो सिंपली ट्राई टू वॉच योर ब्रीथ, यानी अपनी सांस पर ध्यान दो। जैसे कि आप अपने सांस अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, बस इसी पे फोकस करना है। फिर आपके विचारें धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसके साथ साथ आप धीरे धीरे अवचेतन मन की स्थिति को पाने लगेंगे। इसे ही बोलते हैं डीप मेडिटेशन यानी व्यक्तित्व ध्यान। इसे ही आप 5 मिनट्स की शुरुआत करके आपको इसे धीरे धीरे 1 घंटे तक भी कर सकते हो। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा था, बीच के मन के स्थिति को ही पाना है। वही इस मेडिटेशन का महत्वपूर्ण चरण है। ये जब आप फर्स्ट टाइम करने लगोगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अरे यार, ये तो बस एक खेल है। लेकिन जैसे कि बहुत बड़े बड़े मशहूर लोग कह रहे हैं कि मेडिटेशन एक बहुत कठिन काम है और ये मन और दिमाग को शांत करना उतना आसान नहीं है, और दुनिया में कठिन कामों में से ये एक मेडिटेशन यानी मन को शांत करना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, आप ये सोचो, इस दुनिया में जितने भी जिंदगी की ज़रूरत चीज़ें हैं, जैसे कि पानी, हवा और कई चीज़ें, इसको भगवान ने हमको फ्री में दिया है। ऐसे ही इसे भी बहुत आसान तरीका है, ये खेल के जैसे दिया है। लेकिन बीच के लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इस मेडिटेशन को अगर आप कंटिन्यूसली 3 से 6 महीने तक हर रोज़ 5 मिनट से 1 आवर तक
करके अभ्यास कर लिया तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये आपकी आदत बन जाता है। जैसे कि एक कहावत है अंग्रेज़ी में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर कोई बात या काम आपको आदत बन जाता है तो अगर आप खुद भी सोच लोगे उसे छोड़ने के लिए तो आप छोड़ नहीं पाओगे उसको, क्योंकि यू कैन नॉट लीव इट, क्योंकि उस आपको आदत बन गया है। अगर इस मेडिटेशन को हम प्रैक्टिस करके कंटिन्यूसली करने लगेंगे तो चलो दोस्तों, आपका हर एक दिन भी चमत्कार है। और यही मेडिटेशन को ज़ीरो थॉट मेडिटेशन के नाम से अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।